एक लड़का शहर में रहता था। अपनी पत्नी से बोला, मेरी माताजी की तबीयत खराब है, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, आज उसे घर देखने जाऊंगा। पत्नी कलेश करने लगी, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है, तुम्हें मम्मी की ईदें पड़ी है, मम्मी के संग रहना था तो मुझे क्यों लेके आई, 50 सुनाए। उसका कलेजा दुखने लगा, क्योंकि रोज तो जाता नहीं, जब भी वो जाने की बात करता तो कलेश करती है। एक बात बताऊं, जिन बच्चियों को बहू का किरदार मिला हो ना, बहुत अच्छी तरह निभाना, उसके फल ज्यादा दूर नहीं होते, अच्छे भी और बुरे भी। समझ रहे हो? उसके फल ज्यादा दूर नहीं होते, अच्छे भी और बुरे भी। उसने कहा, तुम आज चाहे चीखो चाहे चिल्लाओ, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं जा रहा हूं अपनी मां को देखने। वो मां के पास गया, लेट हो गया। फिर मां की तबीयत ज्यादा खराब थी तो वो सोचने लगा कि लेके जाऊंगा तो कलेश करेगी, और इस हालत में मां को मैं छोड़ भी, जो नारी अपनी सासू मां से किन्हीं कारणों से ईर्षा, द्वेष और बैर पालती है, अवगुण देखती है, उसे ये नहीं पता बैर भले ही तेरा उससे है, लेकिन उसका खामियाजा तो तेरे सुहाग को भी है। तू जिसकी छठ पे पूजा करती है, जिसकी लंबी आयु की कामना करती है, करवा चौथ को तू जिसकी पूजा करना चाहती है, जिसको देखना चाहती है, जिसका मुंह, उसको भी तो कष्ट हो रहा है, ये भूल जाती है। चल मान के चला तेरा बैर सास से है, लेकिन जरा अपने पति के कलेजे को टटोल के तो देख, तू इनडायरेक्टली किसको दुख दे रही है। इनडायरेक्टली हम उसको भी दुख दे रहे हैं जो हमारे सुख के लिए, जो पूरे दिन पत्थर उठाता है, पूरे दिन पल्लेदारी करता है, पूरे दिन मिस्त्री जो होता है उसके पूरे दिन हाथ काले होते हैं, पूरा शरीर काला होता है, लेकिन उधर से ब्यूटी पार्लर से वो सामान लेके आता है कि अपनी पत्नी के हाथ सॉफ्ट बने रहे हैं, वो अच्छी तरह रह सके, हैं, वो अपना श्रृंगार कर सके। अपने श्रृंगार को छोड़ करके जो हमारे श्रृंगार की सेवा कर रहा है, उसके दिल में हुए घावों का जिसे ज्ञान नहीं है, वो नारी कभी जिंदगी में सुख नहीं पा सकती, न इस जन्म में और न उस जन्म में। अब वो सोचने लगा कि मैं इसे ले जाऊंगा तो बहुत बड़ा कलेश होगा, और अपनी मां को छोड़ूं भी तो कैसे। आखिरकार वो ले आया, और डरते डरते उसने घर में जाके मां को बाहर ही खड़ा कर दिया, और घर में जाकर के बोला तो बोल ही नहीं पाया, तब तक तो बाकी बरसात हो गई बाणी के बाणों की। लेकिन पता है क्या हुआ, उसने मनाया कि आज थोड़ा सा ले आया हूं, रात भर रहेगी मां, सुबह चली जाएगी, तुम बोलना नहीं, अब एक कमरे में रहने दो, मेरी मां है। उसने कहा ठीक है, मैं मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए, हैं? उसने कहा ठीक है। बोले लेकिन ऐसा एक काम तो करना, आई है तो पांव तो छू लेना, कहने को हो जाएगा, नहीं वो जिंदगी भर के लिए। बोले ठीक है, मैं पांव छू लूंगी। जब उस माँ को लेके आया कमरे में, वो गेट के अंदर, और जब वो पैर छूने को हुई, तो उसने तो चेहरा ही नहीं देखा पहले। जब पैर छूने को हुई तो उसने पहचाना कि ये तो मेरी मम्मी है। उसने ऊपर देखा, बोले मम्मी आप? बोले हाँ बेटा, मेरी तबीयत खराब थी और मेरे बच्चे तो, तेरे भैया तो बाहर थे, मैंने मेहमान को फोन कर दिया। तब वो कहती है, अरे मेरी मम्मी बीमार थी, तुमने बताया नहीं।
बोले मम्मी तो मम्मी होती है, माँ तो माँ होती है। मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि तेरी और मेरी, ये तो तेरे दिल में बैठा हुआ है कि ये माँ मेरी है और वो माँ तेरी है। मैंने कभी इस माँ की सेवा के लिए मना किया हो तो बता, या मैंने कभी परायापन लाया हो तो बता। ये तो तेरे दिमाग में बैठा है कि ये मेरा है और ये तेरा है। जबकि जब शादी होती है तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ सब कुछ तेरा है। लेकिन जिसका दिमाग ग्रहण नहीं करता ना, वो नारी खुद भी कलेश में रहती है, और पूरे परिवार को भी कलेश में डालती है, और इस जीवन को भी नरक बना लेती है और आगे वाले जीवन को भी नरक बना लेती है। क्योंकि धर्म पे नहीं चल सकती वो, उसे हर समय मैं, मेरा, तू, तेरा है, और ये सब करती रहेगी, तो धर्म पे कैसे चलेगी। धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम है। मैंने कल बताया था ना कि ऐसी नारियों से तो वो गाय अच्छी है जो कल जो है 4 बछड़ों को एक साथ दूध पिला रही थी। पूरे आश्रम के बछड़ों को परिवार मान के चल रही है, और हम मनुष्य होकर के अपनी सासू माँ को माँ न माने, अपने ससुर को बाप न माने, अपने लोगों को अपना न माने, तो फिर हम तो उनसे भी गए बीते हैं। मैं और मेरे में लगे हैं, तू और तेरे में लगे हैं।